हाय गाइस, वेलकम टू डेटा विद सत्या। आज हम लोग पोस्ट एसक्यूएल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने वाले हैं, सब क्वेरी। अब सबसे पहले समझते हैं सब क्वेरी होता है क्या है। सिंपल लैंग्वेज में सब क्वेरी का मतलब एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी। जी हाँ, एसक्यूएल के अंदर हम और एक एसक्यूएल क्वेरी लिख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं सब क्वेरी। यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है यही है सब क्वेरी यानी इनर क्वेरी, और राइट साइड में जो दिख रहा है यहाँ है मेन क्वेरी यानी आउटर क्वेरी। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, सब क्वेरी हमेशा पहले एग्जीक्यूट होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सब क्वेरी यानी इनर क्वेरी हमेशा इनर क्वेरी पहले एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट में क्वेरी यूज करता है और फाइनली हमें आउटपुट मिलता है। अब इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप वन, इनर क्वेरी एग्जीक्यूट्स फास्ट यानी डेटाबेस सबसे पहले अंदर वाला क्वेरी को रन करता है, क्योंकि मेन क्वेरी को डिसीजन लेने के लिए डेटा चाहिए होता है और वो डेटा सब क्वेरी प्रोवाइड करता है। स्टेप टू, रिजल्ट यूज्ड बाय आउटर क्वेरी। अब जो रिजल्ट सब क्वेरी से आएगा मेन क्वेरी उस रिजल्ट को यूज करता है। मतलब सब क्वेरी एक हेल्पर की तरह काम करता है। वो पहले डेटा लाता है, फिर मेन क्वेरी उस डेटा के बेसिस पे फाइनल फिल्टरिंग या प्रोसेसिंग करता है। स्टेप थ्री, फाइनल रिजल्ट यानी मेन क्वेरी कंप्लीट एग्जीक्यूट होने के बाद फाइनल आउटपुट यूजर को रिटर्न करता है। अब बिगिनर्स यहाँ एक कॉमन मिस्टेक करते हैं। वो सोचते हैं सब क्वेरी और मेन क्वेरी दोनों एक साथ रन होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में पहले इनर क्वेरी रन होता है, फिर उसका रिजल्ट आउटर क्वेरी यूज करता है। इसी वजह से सब क्वेरी को हम क्वेरी इनसाइड अनदर क्वेरी बोलते हैं। अब एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आपको कंपनी के एक एम्प्लॉय को फाइंड करना है जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज़्यादा है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हमें पहले एवरेज सैलरी निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, सब क्वेरी पहले एवरेज सैलरी कैलकुलेट करेगी और फिर मेन क्वेरी चेक करेगी कौन से एम्प्लॉय की सैलरी उस एवरेज से ज़्यादा है। यानी पहले कैलकुलेशन, फिर कंपैरिजन, और इस लॉजिक को हम सब क्वेरी थ्रू अचीव कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट पॉइंट, सब क्वेरी को हम मल्टीपल प्लेस में यूज कर सकते हैं, जैसे कि वेयर क्लॉज में यूज कर सकते हैं, फ्रॉम में भी यूज कर सकते हैं, सिलेक्ट में भी यूज कर सकते हैं, हम उसको इंसर्ट स्टेट में भी यूज कर सकते हैं, अपडेट में भी यूज कर सकते हैं, और डिलीट में भी यूज कर सकते हैं। मतलब सब क्वेरी एसक्यूएल का बहुत ही पावरफुल फीचर है। अभी तक हम लोग समझ गए हैं सब क्वेरी क्या होता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इंटरनली सब क्वेरी काम कैसे करता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं सब क्वेरी कैसे डेटाबेस के अंदर काम करता है। स्टेप वन, पार्सर। सबसे पहले पोस्ट एसक्यूएल आपका एसक्यूएल क्वेरी को रीड करता है और समझता है। डेटाबेस आइडेंटिफाई करता है कि क्वेरी के अंदर एक सब क्वेरी प्रेजेंट है या नहीं, यानी इनर क्वेरी और आउटर क्वेरी अलग अलग ब्लॉक में डिवाइड हो जाता है। स्टेप टू, प्लान सब क्वेरी। अब पोस्ट एसक्यूएल ऑप्टिमाइजर डिसाइड करता है कि सब क्वेरी को एग्जीक्यूट करने का बेस्ट और फास्टेस्ट वे क्या होगा, कौन सा इंडेक्स यूज होगा, कितना डेटा रीड होगा, किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा, ये सब प्लानिंग यहाँ होता है। स्टेप थ्री, एग्जीक्यूट सब क्वेरी। अब सबसे इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होता है और यही सब क्वेरी का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सब क्वेरी पहले रन होता है और रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। ये रिजल्ट एक सिंगल वैल्यू हो सकता है, मल्टीपल वैल्यू भी हो सकता है, या कंप्लीट टेबल भी हो सकता है। स्टेप फोर, पास रिजल्ट टू आउटर क्वेरी। अब जो रिजल्ट सब क्वेरी से आया है वो आउटर क्वेरी को पास किया जाता है। आउटर क्वेरी उस रिजल्ट को यूज करके फिल्टरिंग, कंपैरिजन या कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। स्टेप फाइव, प्लान एंड एग्जीक्यूट आउटर क्वेरी। अब आउटर क्वेरी फाइनली एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है, यानी आउटर क्वेरी सब क्वेरी के रिजल्ट के बेसिस पर एक्चुअल डेटा प्रोसेस करता है। और लास्ट स्टेप, रिटर्न फाइनल रिजल्ट।
आउटर क्वेरी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद पोस्ट एसक्यूएल फाइनली आउटपुट यूजर को रिटर्न करता है। अब एग्जीक्यूशन फ्लो को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। पहले सब क्वेरी एग्जीक्यूट होता है, फिर उसका रिजल्ट टेम्पररी रिजल्ट सेट में स्टोर होता है। उसके बाद आउटर क्वेरी उस रिजल्ट को यूज करके फाइनली आउटपुट जनरेट करता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, डेटाबेस इंजन दो तरीके से सब क्वेरी को हैंडल करता है। पहला, नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरी। इस टाइप में सब क्वेरी आउटर क्वेरी पर डिपेंड करता है, इसीलिए पोस्ट एसक्यूएल इसे सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट करता है, रिजल्ट कैश हो जाता है और बार बार रीयूज होता है। परफॉर्मेंस जनरली फास्ट होता है। दूसरा, कोरिलेटेड सब क्वेरी। यहाँ सब क्वेरी आउटर क्वेरी की हर रो पर डिपेंड करता है, इसीलिए पोस्ट एसक्यूएल को सब क्वेरी को बार बार एग्जीक्यूट करना पड़ता है। अगर आउटर क्वेरी में 1000 रो है तो कोरिलेटेड सब क्वेरी 1000 बार रन हो सकता है। इसकी वजह से कोरिलेटेड सब क्वेरी स्लो हो सकता है लार्ज डेटाबेस में। और फाइनली एक गोल्डन पॉइंट याद रखिए, सब क्वेरी हमेशा मेन क्वेरी के अंदर ही रन होता है। इनर क्वेरी पहले एग्जीक्यूट होता है, उसका रिजल्ट आउटर क्वेरी में यूज करते हैं और फिर फाइनली रिजल्ट जनरेट होता है। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन नेस्टेड सब क्वेरी और कोरिलेटेड सब क्वेरी। सबसे पहले नेस्टेड सब क्वेरी। नेस्टेड सब क्वेरी का मतलब होता है एक सब क्वेरी के अंदर दूसरा सब क्वेरी, यानी क्वेरी के अंदर क्वेरी और उसका अंदर भी एक क्वेरी हो सकता है। अब कोरिलेटेड सब क्वेरी। कोरिलेटेड सब क्वेरी आउटर क्वेरी का कॉलम्स को रेफर करता है, यानी इनर क्वेरी आउटर क्वेरी पर डिपेंड करता है। अब डिपेंडेंसी समझिए, नेस्टेड सब क्वेरी इंडिपेंडेंट होता है, ये आउटर क्वेरी पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन कोरिलेटेड सब क्वेरी कंप्लीटली आउटर क्वेरी पर डिपेंड करता है। एग्जीक्यूशन में भी बड़ा डिफरेंस है। नेस्टेड सब क्वेरी इनसाइड आउट एग्जीक्यूट होता है, सबसे पहले इनर क्वेरी रन होता है, फिर आउटर क्वेरी। लेकिन कोरिलेटेड सब क्वेरी में आउटर क्वेरी की हर रो के लिए बार बार एग्जीक्यूट होता है, इस वजह से परफॉर्मेंस में डिफरेंस आता है। नेस्टेड सब क्वेरी जनरली फास्ट होता है, स्पेशली जब डिपेंडेंसी नहीं होती। कोरिलेटेड सब क्वेरी यूजुअली स्लो होता है क्योंकि ये मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट होता है। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो नेस्टेड सब क्वेरी में मल्टीपल लेवल्स हो सकता है, यानी सब क्वेरी के अंदर और एक सब क्वेरी। लेकिन कोरिलेटेड सब क्वेरी यूजुअली सिंगल रो डिपेंडेंसी फॉलो करता है। सिंपल समरी याद रखिए, नेस्टेड सब क्वेरी मीन्स क्वेरी इनसाइड अनदर क्वेरी विदाउट डिपेंडेंसी। कोरिलेटेड सब क्वेरी मीन्स इनर क्वेरी आउटर क्वेरी के डेटा पर डिपेंडेंट करता है। चलिए चलते हैं डीबी में और देखते हैं कुछ रियल टाइम एग्जांपल सब क्वेरी का। सबसे पहले बात करते हैं नेस्टेड सब क्वेरी का, यानी एक सब क्वेरी के अंदर और एक सब क्वेरी, मतलब मल्टीपल लेवल की क्वेरी। अब इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होता है और इनर इनर क्वेरी क्या है? सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम इक्वल टू जॉन। क्या रिटर्न करेगा? एम्प्लॉय आईडी। आया एम्प्लॉय आईडी 101। उसके बाद मान लीजिए जॉन का एम्प्लॉय आईडी 101 है, तो सेकंड क्वेरी चलेगी। अब सेकंड क्वेरी एग्जीक्यूट करते देखते क्या आ रहा है। अब मान लीजिए रिजल्ट आया डिपार्टमेंट आईडी 10। अब आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट होगा। आउटर क्वेरी क्या है? एग्जीक्यूट करते हैं। अब फाइनली डिपार्टमेंट 10 के एम्प्लॉय का डेटा मिल जाएगा। यहाँ हर क्वेरी प्रीवियस क्वेरी के रिजल्ट को यूज कर रहा है, इसीलिए इसे नेस्टेड सब क्वेरी कहते हैं। और एग्जीक्यूट करते हैं हमारा मेन क्वेरी, सेम रिजल्ट आ रहा है जैसे हमारा लास्ट आउटर क्वेरी रिजल्ट आया था, अब सेम रिजल्ट आ रहा है। अब समझते हैं कोरिलेटेड सब क्वेरी। कोरिलेटेड सब क्वेरी आउटर क्वेरी पर डिपेंड करते हैं, यानी इनर क्वेरी आउटर क्वेरी की करंट रो का डेटा यूज करता है। इस एग्जांपल में अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आउटर क्वेरी एम्प्लॉयज टेबल की हर रो को रीड करती है। मान लीजिए पहली रो जॉन की है और उसका डिपार्टमेंट आईडी 10 है। अब इनर क्वेरी चलेगी, एग्जीक्यूट करते हैं देखते हैं। मान लीजिए एवरेज सैलरी 80,000 है। अब डेटाबेस चेक करेगा क्या जॉन की सैलरी 80,000 से ज़्यादा है क्या? अगर येस तो रिजल्ट आ जाएगी। फिर आउटर क्वेरी नेक्स्ट एम्प्लॉय के ऊपर जाएगी और इनर क्वेरी दोबारा एग्जीक्यूट होगी न्यू डिपार्टमेंट आईडी के साथ। इसलिए को रिलेटेड सब क्वेरी स्लो हो सकती है क्योंकि ये हर रो के लिए एग्जीक्यूट होती है। एग्जीक्यूट करते हैं हमारा मेन क्वेरी। आ गया हमारा 3 रिकॉर्ड्स, जॉन, कार्ल, ईवा, तीनों का एवरेज सैलरी से ज़्यादा है।
एवरेज सैलरी कितना था? 80,000। अब बात करते हैं स्केलर सब क्वेरी की। स्केलर सब क्वेरी वो सब क्वेरी होता है जो एग्जैक्टली एक वैल्यू रिटर्न करता है, यानी 1 रो और 1 कॉलम। इसमें देखिए सब क्वेरी एवरेज सैलरी कैलकुलेट कर रहा है और रिजल्ट सिर्फ एक सिंगल वैल्यू आ रहा है, 65,000। अब आउटर क्वेरी उस वैल्यू को यूज करके फिल्टर करता है, यानी जिन एम्प्लॉय की सैलरी एवरेज सैलरी से ज़्यादा है, सिर्फ वही रिजल्ट शो कर रहा है। स्केलर सब क्वेरी मोस्टली कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ यूज करते हैं, जैसे इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, अगर स्केलर सब क्वेरी मल्टीपल रिटर्न कर दे तो एरर आएगा, क्योंकि स्केलर सब क्वेरी सिर्फ एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करना चाहिए। सिंपल लाइन याद रखिए, स्केलर सब क्वेरी 1 रो 1 कॉलम 1 वैल्यू। अब बात करते हैं रो सब क्वेरी। रो सब क्वेरी मतलब वैल्यू रिटर्न करता है लेकिन एक ही रो में, यानी 1 रो और मल्टीपल कॉलम। इस एग्जांपल में सब क्वेरी डिपार्टमेंट आईडी और मैक्स सैलरी रिटर्न कर रहा है और आउटर क्वेरी उस कंप्लीट रो को कंपेयर कर रहा है, यानी डिपार्टमेंट और सैलरी दोनों वैल्यू एक साथ मैच हो रहा है। इसीलिए लाइस और कैरल रिजल्ट में आया है, क्योंकि उनकी सैलरी अपने डिपार्टमेंट में हाईएस्ट है। रो सब क्वेरी तब यूजफुल होता है जब मल्टीपल कॉलम को एक साथ कंपेयर करना हो। तो सिंपल लाइन में याद रखिए, स्केलर सब क्वेरी एक वैल्यू रिटर्न करता है, लेकिन रो सब क्वेरी एक रो में मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करता है। अब बात करते हैं टेबल सब क्वेरी की। टेबल सब क्वेरी मल्टीपल वैल्यू, मल्टीपल रो और मल्टीपल कॉलम रिटर्न करता है, यानी कंप्लीट टेबल जैसे रिजल्ट। इसमें देखिए सब क्वेरी हर डिपार्टमेंट का एवरेज सैलरी कैलकुलेट कर रहा है और उस सब क्वेरी रिजल्ट को मेन क्वेरी में एक नॉर्मल टेबल की तरह यूज किया गया है, फिर डिपार्टमेंट टेबल के साथ ज्वाइन करके निकाला गया है, यानी सब क्वेरी का आउटपुट टेम्पररी टेबल की तरह बिहेव करता है। इस वजह से टेबल सब क्वेरी को डिराइव टेबल भी बोला जाता है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, टेबल सब क्वेरी मोस्टली फ्रॉम क्लॉज में यूज होता है। सिंपल लाइन में याद रखिए, टेबल सब क्वेरी इक्वल टू मल्टीपल रो प्लस मल्टीपल कॉलम, एग्जैक्टली एक टेम्पररी टेबल की तरह। अब बात करते हैं सब क्वेरी के साथ इंसर्ट ऑपरेशन की। पोस्ट एसक्यूएल में हमें एसक्यूएल क्वेरी यूज करके डायरेक्टली डेटा इंसर्ट कर भी सकते हैं, यानी सब क्वेरी डेटा सिलेक्ट करेगा और वही डेटा टारगेट टेबल में इंसर्ट हो जाएगा। इस एग्जांपल में एम्प्लॉय टेबल से सिर्फ उन एम्प्लॉय की डेटा सिलेक्ट हो रहा है जिनकी सैलरी मोर देन 60,000 है और वो सिलेक्टेड डेटा हाई सैलरी एम्प्लॉयज टेबल में इंसर्ट हो रहा है, यानी एलाइस और कैरोल इंसर्ट हुए हैं क्योंकि उनकी सैलरी 60,000 से ज़्यादा है। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि सब क्वेरी डेटा प्रोवाइड कर रहा है इंसर्ट स्टेटमेंट को। सिंपल लाइन में याद रखिए, सब क्वेरी विथ इंसर्ट का यूज फिल्टर या कैलकुलेशन डेटा को डायरेक्टली इंसर्ट करने में यूज होता है। अब बात करते हैं सब क्वेरी के साथ अपडेट ऑपरेशन की। सब क्वेरी अपडेट में डायनामिक वैल्यू प्रोवाइड करता है। इस एग्जांपल में हर डिपार्टमेंट का एवरेज सैलरी कैलकुलेट हो रहा है, फिर एम्प्लॉय टेबल अपडेट हो रहा है यूजिंग दैट एवरेज सैलरी, यानी आईटी डिपार्टमेंट का एवरेज सैलरी 55,000 है, तो आईटी डिपार्टमेंट की सैलरी 50,000 अपडेट हो जाएगी। एचआर का एवरेज सैलरी 75,000 है, तो एचआर एम्प्लॉय की सैलरी भी अपडेट हो जाएगी। यहाँ सब क्वेरी कैलकुलेशन कर रहा है और अपडेट स्टेटमेंट उस वैल्यू को यूज कर रहा है। ये अप्रोच रियल टाइम कैलकुलेशन के लिए बहुत यूजफुल होता है। अब बात करते हैं सब क्वेरी के साथ डिलीट ऑपरेशन की। यहाँ सब क्वेरी आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा रो डिलीट होना चाहिए। इस एग्जांपल में सब क्वेरी उन एम्प्लॉय आईडी को रिटर्न कर रहा है जिनकी सैलरी 50,000 से कम है, फिर आउटर डिलीट स्टेटमेंट उन रो को रिमूव कर देता है। इसीलिए जॉन और बॉब डिलीट हो जाएगा क्योंकि उनकी सैलरी 50,000 से लेस है और रिमेनिंग एम्प्लॉय टेबल में बच गया है। यहाँ सब क्वेरी फिल्टर कंडीशन प्रोवाइड कर रहा है डिलीट ऑपरेशन को। सिंपल लाइन में याद रखिए, सब क्वेरी विथ डिलीट स्पेसिफिक कंडीशन के बेसिस पर रो रिमूव करता है। अब समझते हैं जॉइन और सब क्वेरी के बीच में डिफरेंस। जॉइन का यूज होता है मल्टीपल टेबल्स को कंबाइन करने के लिए, वहाँ सब क्वेरी एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी होता है। जॉइन जनरली फास्टर और मोर एफिशिएंट होता है क्योंकि डेटाबेस एक सिंगल एग्जीक्यूशन प्लान बना लेता है, लेकिन सब क्वेरी में पहले इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होता है, फिर उसका रिजल्ट आउटर क्वेरी यूज करता है। जॉइन मोस्टली रिलेशनशिप के लिए यूज होता है,
जैसे एम्प्लॉयी और डिपार्टमेंट टेबल को कनेक्ट करना। यहाँ सब क्वेरी फिल्टरिंग, कैलकुलेशन या कंपैरिजन के लिए यूज होता है। अगर हम पहले कोई वैल्यू कैलकुलेशन करना है, फिर मेन क्वेरी में यूज करना हो, तो सब क्वेरी बेटर ऑप्शन है। सिंपल लाइन में याद रखिए, जॉइन डेटा कंबाइन करता है और सब क्वेरी डेटा प्रिपेयर या फिल्टर करता है। अब बात करते हैं सब क्वेरी के परफॉर्मेंस इशू की। सब क्वेरी पावरफुल होते हैं, लेकिन गलत यूज करने पर परफॉर्मेंस स्लो हो जाता है। सबसे कॉमन इशू है कोरिलेटेड सब क्वेरी। ये आउटर क्वेरी की हर रो के लिए बार बार एग्जीक्यूट होता है। लार्ज टेबल में ये बहुत स्लो हो सकता है। दूसरा इशू है लार्ज रिजल्ट सेट। अगर सब क्वेरी बहुत ज़्यादा रो रिटर्न करे, तो आउटर क्वेरी को एक्स्ट्रा डेटा प्रोसेस करना पड़ता है। नेस्टेड सब क्वेरी भी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देता है। डीप लेवल ऑप्टिमाइजर के लिए एफिशिएंट प्लान बनाना डिफिकल्ट कर देता है। परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए पॉसिबल हो तो जॉइन यूज करिए, प्रॉपर इंडेक्सेस लगाइए, अर्ली फिल्टरिंग करिए और अननेसेसरी सिलेक्ट स्टार अवॉइड करिए। सिंपल लाइन में याद रखिए, रॉन्ग सब क्वेरी डिजाइन क्वेरी को स्लो बना देता है। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या सब क्वेरी मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करता है? आंसर है हाँ। सब क्वेरी एक वैल्यू, मल्टीपल वैल्यू, एक रो या मल्टीपल रो रिटर्न कर सकता है। अगर सब क्वेरी मल्टीपल रिटर्न करे, तो आउटर क्वेरी में इन, एनी, ऑल, एग्जिस्ट जैसे ऑपरेटर्स यूज करना चाहिए। एग्जाम्पल में सब क्वेरी मल्टीपल डिपार्टमेंट आईडी रिटर्न कर रहा है और आउटर क्वेरी इन ऑपरेटर के थ्रू उन वैल्यू को यूज कर रहा है। ये परफेक्ट वार करेगा। लेकिन अगर हमें इक्वल टू ऑपरेटर यूज करें और सब क्वेरी मल्टीपल रो रिटर्न करें, तो एरर आएगा, क्योंकि इक्वल ऑपरेटर सिर्फ सिंगल वैल्यू एक्सपेक्ट करता है। सिंपल लाइन में याद रखिए, मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करने वाली सब क्वेरी के साथ करेक्ट ऑपरेटर यूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं कुछ रियल टाइम क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछा जाता है। व्हाट इज सब क्वेरी इन पोस्ट एसक्यूएल? क्वेरी के अंदर क्वेरी को सब क्वेरी कहते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब क्वेरी? पोस्ट्स में मेनली दो तरह का सब क्वेरी होता है, एक नेस्टेड सब क्वेरी, एक कोरिलेटेड सब क्वेरी। डिफरेंस बिटवीन कोरिलेटेड एंड नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरी। कोरिलेटेड सब क्वेरी आउटर क्वेरी की करंट रो पर डिपेंड करता है। ये हर रो के लिए एग्जीक्यूट होता है। वहीं नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरी इंडिपेंडेंट होता है। ये सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होता है और रिजल्ट रीयूज होता है। इस वजह से कोरिलेटेड सब क्वेरी जनरली स्लोअर होता है। कैन ए सब क्वेरी रिटर्न मल्टीपल वैल्यू? यस, सब क्वेरी सिंगल वैल्यू, मल्टीपल वैल्यू, सिंगल रो या मल्टीपल रो रिटर्न कर सकता है। वेयर कैन ए सब क्वेरी यूजफुल इन एसक्यूएल स्टेटमेंट? सब क्वेरी को एसक्यूएल के मल्टीपल क्लॉज में यूज किया जाता है, जैसे कि वेयर क्लॉज, सिलेक्ट क्लॉज, फ्रॉम क्लॉज, हैविंग क्लॉज, इंसर्ट स्टेटमेंट, अपडेट स्टेटमेंट और डिलीट स्टेटमेंट। यानी ऑलमोस्ट हर मेजर एसक्यूएल ऑपरेशन में सब क्वेरी यूज हो सकता है। हाउ डज ए कोरिलेटेड सब क्वेरी वर्क इंटरनली? कोरिलेटेड सब क्वेरी आउटर क्वेरी की हर एक रो के साथ एग्जीक्यूट होता है। डेटाबेस पहले आउटर क्वेरी को एक रो रीड करता है, फिर इनर क्वेरी करंट रो का वैल्यू यूज करके एग्जीक्यूट होती है। ये प्रोसेस हर रो के लिए रिपीट होता है। इस वजह से कोरिलेटेड सब क्वेरी परफॉर्मेंस स्लो कर सकता है। व्हाट आर द परफॉर्मेंस इशू इन सब क्वेरी? सब क्वेरी में कॉमन परफॉर्मेंस इशू होता है कोरिलेटेड सब क्वेरी का मल्टीपल एग्जीक्यूशन, लार्ज रिजल्ट सेट, डीप नेस्टेड सब क्वेरी, poor use of in और not in, रिपीटेड एग्जीक्यूशन इन सिलेक्ट क्लॉज। ऑप्टिमाइजर के लिए एफिशिएंट प्लान बनाना डिफिकल्ट हो सकता है। लार्ज डेटा सेट में क्वेरी स्लो भी हो सकता है। व्हेन शुड वी प्रिफर जॉइन ओवर सब क्वेरी? जॉइन प्रिफर करना चाहिए जब मल्टीपल टेबल के रिलेटेड डेटा कंबाइन करना हो। जॉइन जनरली फास्टर और ऑप्टिमाइज फ्रेंडली होता है। लार्ज डेटा सेट में जॉइन बेटर परफॉर्मेंस देता है। सब क्वेरी तब यूज होती है जब फिल्टरिंग, एग्रीगेशन या कैलकुलेशन पहले करना हो तो। हाउ डज पोस्टस एसक्यूएल एग्जीक्यूट ए सब क्वेरी इंटरनली? पोस्टस एसक्यूएल पहले सब क्वेरी को पार्सर और ऑप्टिमाइज करता है। उसके बाद सब क्वेरी एग्जीक्यूट होता है। इनर क्वेरी का रिजल्ट टेम्पररी रिजल्ट सेट की तरह यूज होता है। फिर आउटर क्वेरी उस रिजल्ट को प्रोसेस करता है। नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरी यूजुअली एक बार एग्जीक्यूट होता है। कोरिलेटेड सब क्वेरी मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट होता है। कैन वी यूज सब क्वेरी विथ इंसर्ट, अपडेट और डिलीट? यस, वी कैन यूज। हमें इंसर्ट, अपडेट और डिलीट कर सकते हैं
सब हुँ, क्वेरी यूज़ करके।